अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। किंग ऑफ द फ्रूट्स यानी कि मैंगो मार्केट में आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार स्वीट और जूसी मैंगोज़ आजकल अवेलेबल हैं एंड आई थॉट व्हाट्स द बेटर वे टू यूटिलाइज़ देम देन टू मेक अ नाइस डिज़र्ट। तो आज मैं बना रही हूँ मैंगो मूस शूटर्स और ये रेसिपी जो है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी। जी हाँ, इसके लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, मैंगोज़, कंडेंस मिल्क और विपिंग क्रीम। ये लेट डिज़र्ट है जिसकी वजह से इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगती है और आप इसको दावतों पर, गेट टुगेदर्स में सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंगो मूस शूटर्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्रीम को व्हिप करूँगी और जो मेरी क्रीम है वो बहुत अच्छे से चिल्ड है, खूब ठंडा कर लिया था इसको मैंने। और बोल को और बीटर के अटैचमेंट्स को भी मैंने 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। और अब मैं क्रीम को व्हिप कर रही हूँ। इसको हमने इतना व्हिप करना है कि सॉफ्ट पीक्स फॉर्म हो जाए और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है, आप देख सकते हैं सॉफ्ट पीक्स बन रही हैं और बोल को भी मैंने साइड से स्क्रैप कर लिया था। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मैंगो प्यूरे। ये होममेड मैंगो प्यूरे है, बहुत इजी है इसको बनाना। आपको सिंपली मैंगो लेना है, उसको ब्लेंडर में डाल दें। अगर तो स्वीट है तो उसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैंगोज़ इतने स्वीट नहीं है तो फिर आप उसमें शुगर जो है वो डाल दें। और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, तो ये मैंगो प्यूरे रेडी हो गई थी। उसके अलावा इसमें मैंने डाल दिया है कंडेंस्ड मिल्क। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना भी स्वीट आपको पसंद है। मैं क्वांटिटीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं इसको वापस से थोड़ा सा बीट कर रही हूँ फॉर हार्डली 1 to 2 मिनट्स और उसके बाद ये मैंगो मूस रेडी हो जाएगा। इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ जस्ट फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन। अगर आप चाहें तो आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, पाइपिंग बैग में डालना ज़रूरी नहीं है। तो मूस को मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया है और अब मैं क्रीम को व्हिप कर रही हूँ। ये क्रीम बेसिकली लेयर्स में भी जाएगी और मैं इसके साथ अपने डिज़र्ट को डेकोरेट भी करूँगी। अगर आप चाहें तो आप एक ही बार क्रीम को व्हिप कर सकते हैं स्टार्ट में और थोड़ी सी निकाल के पाइपिंग बैग में डाल लें, बट मैंने इसलिए नहीं किया ताकि प्रोपोर्शन जो है वो ख़राब ना हो, तो मैं अलग से इसको व्हिप कर रही हूँ। और व्हिप करके क्रीम को भी मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया था और अब मैं अपने शूटर्स को असेंबल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लेयर लगाई है मैंगो मूस की, थोड़ी सी थिक लेयर लगाऊंगी मूस की और उसके टॉप पे मैं लेयर लगा रही हूँ व्हिप्ड क्रीम की। साथ ही इसके ऊपर जाएगी मैंगो प्यूरे। ये टोटली ऑप्शनल है, बट इससे ये है कि आपका डिज़र्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, कलर्स बहुत अच्छे से आते हैं वाइब्रेंट से। और इसके ऊपर मैं दोबारा से लेयर लगा रही हूँ मैंगो मूस की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इस पे डाल देंगे मैंगो चंक्स। छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने मैंगोज़ को कट कर लिया था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। और उसके बाद आप व्हिप्ड क्रीम के साथ जैसा भी आपको पसंद हो, जो भी आप इजी लगे उस तरह से आप अपने डिज़र्ट को डेकोरेट कर लें। मैंने ये सिंपल नोज़ल लगाई थी, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये बस राउंड छोटे छोटे से बीड्स पाइप करती है। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे से बीड्स इसके ऊपर पाइप कर रही हूँ। हाफ़ मैंने साइड पे मैंगोज़ डाल दिए थे और हाफ़ पे मैं ये इस तरह से बीड्स पाइप कर दूँगी और उसके बाद मैं मिंट लीव्स के साथ इसको गार्निश कर दूँगी। तो ये मज़ेदार से मैंगो मूस शूटर्स रेडी हो जाएंगे।
तो ये यमी सा डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है। आप इसको किसी भी सीज़नल फ्रूट के साथ बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, स्पेशली समर्स के लिए आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर एक और बात आपको बताती चलूँ कि अगर आप इस डिज़र्ट को इतना फैंसी नहीं बनाना चाहते, लेयरिंग नहीं करना चाहते, तो आप इसको सिंपल भी सर्व कर सकते हैं। ये सिंपल भी बहुत मज़े का लगता है। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।